अस्सलाम वालेकुम, मैं फायज़ा सदूसी। आई होप आप लोग ठीक होंगे, फ़ाइन होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगी वो रेप के हवाले से है कि बहुत ज़्यादा रेप केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग जो हैं वो उसे संजीदा नहीं ले रहे। हर दफ़ा ये होता है कि कोई भी रेप केस रिपोर्ट होता है, उसके बाद वो एक किसी भी न्यूज़ चैनल की हेडलाइन बनती है, उसके बाद किसी टॉक शो के अंदर उस पर हल्की फुल्की डिस्कशन होती है, लेकिन उसके बाद उस चीज़ को इग्नोर कर दिया जाता है। बात बेसिकली ये है कि हम किसी भी चीज़ को सीरियस नहीं लेते, हम सीरियस नोट पे डिस्कस नहीं करते। उसके पे 2-4 सिंपैथी की कॉल्स आ जाती हैं, हमारी जो है वो थोड़ी सी वो जो भी केस होता है उसका हम थोड़ा सा सपोर्ट कर लेते हैं, उसको हाइप मिल जाती है, लेकिन उसका कोई रिज़ल्ट, उसका कोई इस तरीके का सर रिएक्शन शो नहीं होता, यानी उसका वो हमें रिवार्ड नहीं मिलता, वो एक्सपेक्टेशंस जो हैं जो हम रखते हैं उस पर पूरा नहीं उतरा जाता। यानी हमारा ये मुतालबा होता है कि कोई भी रेप करने वाले बंदे को शदीद तरीन सज़ा होनी चाहिए, या तो उसे सज़ाए मौत होनी चाहिए, या फिर सुई पे लटकाया जाए, या फिर उसको सरे आम जो है लटका कर सज़ा दी जाए। हमारे पास यही 3 ऑप्शन होते हैं जो डिफरेंट तरीक़ों से हमारे सामने रखे जाते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो हैं वक्ती तौर पे बड़ी बात करते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर हमारे साथ ये मसला हुआ है, हमारी बीवी के साथ हुआ है, हमारी बच्ची के साथ हुआ है, हमारे बेटे के साथ कोई रेप का केस हुआ, ज़्यादती हुई, तो हमें इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन हमारे ये मामला तब जाके चेंज हो जाते हैं जब हम देखते हैं अपना निज़ाम को, फिर हम ये कहते हैं कि हम ज़्यादती की अगर इतनी सज़ा नहीं हुकूमत दे सकती, इदारे नहीं कर सकते, तो इससे कम जो है वो सज़ा जो है जेल है। लेकिन वहाँ पे जेल पे कुछ टाइम तक रेपिस्ट को अंदर डाला जाता है, उसके बाद उसको बाहर निकाल दिया जाता है, उसको आज़ाद छोड़ दिया जाता है, माफ़ी तलाफ़ी हो जाती है, या फिर उस केस के लिए किसी दो लोगों को डाल के या सिंपैथी का कोई जो एलिमेंट बीच में इंटर करके जो रेपिस्ट को बाहर निकाल दिया जाता है। फिर वही रेपिस्ट और जो मामलात होते हैं, जो और जराइम होते हैं और क्राइम के अंदर वो मुलव्वस होता है, और फिर इस तरीके से बुराई चलती जाती है। अगर एक भी रेपिस्ट को शदीद तरीन सज़ा और उसको ऐसी सज़ा दी जाए कि उसके लिए इबरतनाक हो, उसके लिए भी, उसकी फैमिली के लिए भी, तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि कभी ज़िंदगी में कोई शख्स रेप करने से पहले ज़रूर सोचे कि अगर मैं ये रेप करूँगा तो इस बुराई का जो है वो मुझे जो बदला मिलेगा वो सज़ा मिलेगी, और सज़ा भी या सज़ाए मौत मिलेगी, या तो मुझे फंदे पे लटका दिया जाएगा, या मुझे फांसी चढ़ा दिया जाएगा, या कोई भी ऐसी सज़ा जिसका अंजाम जो है वो मौत की सूरत में हो। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बंदा इस तरीके की हरकत करेगा। हमारे कानून में होता ये है कि हम लोग अपना माइंड ये बना चुके हैं कि कोई भी जुर्म जो इस माशरे में हम करते हैं, हमारा माइंड सेट ये होता है कि बेशक जुर्म किया है हमने, लेकिन उस जुर्म के लिए कहीं ना कहीं पे हमें जो है रिलैक्सेशन मिल जाती है, हमें सॉफ्ट कॉर्नर मिल जाता है, और हम उस जुर्म से बरी हो जाते हैं। इस माशरे के अंदर ये बहुत बड़ा अलमिया है, और ये बहुत एक खौफनाक सिनारियो बन चुका है कि हम लोग अपने ही भाई, अपने ही बेटे, अपने ही हस्बैंड को बाहर बाद में निकाल देते हैं, जाके इदारों से कहते हैं कि आप इनको छोड़ दें, जेल से निकाल देते हैं कि भाई जो हो गया वो हो गया, वो जो चला गया वापस नहीं आना, लिहाजा इस बंदे को जिसने एक क्राइम किया इसको छोड़ दें क्योंकि इसके बीवी बच्चे हैं और इसके मामलात हैं। ये हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है, और यही काम करते हुए हम अपने हाथों से जराइम को जो है वो मज़ीद मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो फिर ऑब्वियसली रेप भी होते हैं, ज़्यादतियाँ भी होती हैं, जुल्म भी होता है, और ऐसे काम होते हैं कि जिससे माशरे बिगड़ते जाते हैं। और पाकिस्तान में ये हो रहा है कि मज़ीद 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 बुराइयाँ होती जा रही हैं, मज़ीद माशरे जो हैं वो तनज़ली की तरफ जा रहे हैं। अब बाहर आप यूरोपियन कंट्रीज़ को देखें, वहाँ पे तरक्की होती जा रही है, फर्दर तरक्की, फिर फर्दर तरक्की, कहीं पे भी बैकअप नहीं है। हमारे यहाँ पे ये है कि हम लोग तनज़ली की तरफ ही जा रहे हैं, हम लोग कोई तरक्की नहीं कर रहे, इसलिए कि हमारी मिस्टेक ये है कि वहाँ पे लॉ जो है बाहर की कंट्री में बहुत सख्त है, स्ट्रिक्ट है। अमीर के लिए भी वही कानून, गरीब के लिए भी वही कानून, एक जो है मिनिस्टर का बेटा उसके लिए भी वही कानून, एक किसान का बेटा उसके लिए भी वही कानून। यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हर बंदे के लिए डिफरेंट कानून है। जो बंदा किसी एलीट क्लास से होगा उसको छोड़ दिया जाता है, उसके आगे पुलिस भी जो हाथ पाँव जो है उनके भी फूल जाते हैं, चुप करके बैठ जाती है। लेकिन अगर किसान का बेटा होगा, कि मजदूर का बेटा होगा, तो उसको घसीट कर हम रोडों पे भी घसीटते हैं, उसको हम थानों में भी जलील करते हैं, थानों के अंदर भी उनके साथ जातियाँ की जाती हैं। तो ये हमारे कानून है जो हम लोग बनाते हैं। हम लोगों के कानून जो हैं वो अमीर के लिए अलग होता है, हम लोगों के कानून जो है पॉलिटिशियंस के लिए अलग होते हैं, जो आम कोई बंदा हो, कॉमन बंदा, उसके लिए अलग होते हैं। तो ये ज़्यादती हम लोग अपने माशरों के अंदर
کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے جو ہیں وہ بگڑتے جا رہے ہیں اور مزید بگڑتے جائیں گے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ سٹاپ نہیں ہو رہا۔ جب ہم برائی کو روک نہیں رہے یا برائی کو کنٹرول نہیں کر رہے یا برائی پہ سخت قسم کا نوٹس نہیں لے رہے تو برائی جنم لیتی ہے اور وہ سخت ترین شکل میں سامنے آتی ہے۔ اگر ظلم کو نہیں روکتے تو ظلم سخت ترین شکل میں سامنے آتا ہے اور وہ پھر ہمارے معاشرے میں ابھرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ ہمارا بہت بڑا ایک المیہ ہے، ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہمیں اپنے گھروں کے اندر ایسی تربیت دینی چاہیے کہ اگر کوئی شخص زیادتی کرتا ہے، چاہے وہ ہمارا بیٹا ہو، چاہے وہ ہماری بیٹی ہو، کسی کے ساتھ کسی بھی معاملے میں ملوث ہے جرائم کے اندر، تو اس کو وہی قانون وہی سزا دے جو وہ کسی دوسرے کرمنل کو دیتا ہے۔ ہمیں اپنے گھروں کے اندر اس طریقے کی پرورش، اس طریقے کی تربیت کرنی چاہیے تاکہ کوئی بھی بندہ کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے سوچے کہ یہ صرف میں نہیں کر رہا، اس کے بعد اس کے نتائج میری فیملی بھگتے گی، میں بھگتوں گا اور میرے ساتھ ریلیٹڈ جو ہیں وہ لوگ بھگتیں گے۔ تو یہ چیز سوچتے ہوئے جرم کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا اور ایسے ہی ہمارے معاشرے سے برائی اور زیادتی ختم ہو سکتی ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ ضرور چینل کو سبسکرائب کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔